तो दोस्तों अपने राजस्थान में सेशन 2022-23 के लिए प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं या फिर प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक खास जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में है वो बता रहा हूं। यदि आपको आरटी प्रवेश के रूल और नियमों के बारे में जानना है तो इसके लिए हाल ही में हमने 2 लेटेस्ट वीडियो बनाई हैं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए। उन वीडियो को आप आराम से देख लीजिएगा, रूल को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। क्योंकि यदि आप रूल को फॉलो नहीं करोगे और आवेदन भी कर देते हो तो शायद हो सकता है कि आपके बालक या बालिका का नंबर है आरटी के तहत वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको रूल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस को समझते हैं और इसके लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर और ज्यादा डिटेल से जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है जिसे हम पीएसपी पोर्टल बोलते हैं उस पर आपको विजिट करना है और जिसका जो यूआरएल है वो है rajpsp.nic.in। जैसे आप इस पोर्टल के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आरटी में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा। ये देखिए ये जो इमेज है वो इधर उधर है वो घूम रही है, आप देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा छात्र ऑनलाइन आवेदन। इस लिंक पे आप क्लिक है वो कर सकते हो या फिर इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जब आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो देखिए मेनू बार में आपको प्राइवेट स्कूल का लिंक है वो दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लिंक है वो दिखाई देगा। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस नए पेज में सबसे लास्ट में आना आपको और लास्ट में इसके देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, काफी सारे लिंक हैं। जिस प्रकार का आपको कार्य करना है उसी लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आवेदन के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे जिनको आपको आराम से पढ़ लेना है। अगर पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा देखिए यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स मिलेगा इस पर आपको टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एरो आपको दिखाई देगी, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा। यानी सबसे पहले जो बालक या बालिका उसकी पात्रता की ये जांच करेगा। तो ये विवरण है आपको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट है जिसका आप आवेदन करने जा रहे हो उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, SC ST OBC जो भी लागू होती है। उसके बाद यदि वो BPL से है तो हाँ कर दीजिएगा, अन्यथा आपको नहीं करना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आप पे लागू हो रहा है उसको आपको यहाँ पे ये नो में है वो जवाब देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी है वो कर देता हूँ। यहाँ पे एक एक करके आप आराम से वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती कर देते हो तो दिक्कत आएगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रजिस्ट्रेशन के समय स्टूडेंट की जो DOB है वो आपको यहाँ पे सही डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक DOB है फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये DOB हो डाल दी, ठीक है। इसके बाद उसका जो लिंक का जो प्रकार है वो आपको सिलेक्ट करना है और ध्यान रखना बालक या बालिका का जो आधार कार्ड है उसके अंदर जो उसका लिंक है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे परिवार की जो वार्षिक आय है, जो आय प्रमाण पत्र आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 की राशि वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको पात्रता की जांच करनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा, एक मैसेज है वो आ जाएगा। अगर इसमें क्राइटेरिया में जो बालक बालिका आता है DOB के आधार के ऊपर है तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कि आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक आरटी ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, ठीक है। तो ये ग्रीन सिंबल आ जाएगा। अगर वो पात्र नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए ये जो कलर है वो रेड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस पॉपअप को आपको यहाँ से क्लोज है वो कर देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद देखिए इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक है वो भरना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भरना है, और स्टूडेंट का जो नाम है, नाम की जो स्पेलिंग है सेम की सेम आपको वही भरनी है जो स्टूडेंट के आधार कार्ड में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का आधार कार्ड से संबंधित विवरण आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड नहीं है, केवल आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीकरण नंबर है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जो धर्म है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, पिता के आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। एक जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, देखिए जिस कॉलम के आगे यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा, वो जो एंट्री है आपको भरना कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे पिता के आधार नंबर के आगे यहाँ पे देखिए स्टार है वो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो भर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आपको यहाँ पे भरना चाहिए, क्योंकि माता पिता का आधार नंबर है वो तो होता ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको डालना है, आधार नंबर डालना है, यदि संरक्षक है उसका नाम आपको डालना नहीं है तो खाली आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बालक बालिका का जो जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। एक तो परिवार का जन आधार नंबर डालना है, और फिर यहाँ पे जन आधार के अंदर उस बालक बालिका का जो क्रमांक है जन आधार का, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अभिभावक है उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है, और ये जो मोबाइल नंबर है आपको सही डालना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको डालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, और जैसे आप इसके लिए आवेदन करोगे ओटीपी वगैरह वगैरह आएगी तो वो ईमेल पर भी आएगी और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगी, तो दोनों चीज आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, यहाँ पे माता पिता संरक्षक का पूरा पता। अब पूरा पता का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए आप जिस एरिया में, चाहे आप शहरी क्षेत्र से आ रहे हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हो, तो आपके एरिया के ही स्कूल के अंदर है, मतलब एडमिशन बच्चे का होने वाला है, तो ऐसे में आपको जो एड्रेस है सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे उसका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो गांव है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर शहर है तो शहर के अनुसार आप कर लीजिएगा, आप अपने आवश्यकता के अनुसार। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक है ये सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए गांव का नाम है दिखा देगा, या जो वार्ड है उस वार्ड का नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड है वो डालना है, और फिर यहाँ पे आपको पूरा पता है वो डालना है, जो कि आपके बालक बालिका का जो प्रमाण पत्र है, मान लीजिए जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसके अंदर जो पूरा एड्रेस है वो सेम का सेम आपको डालना है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है, अभिभावक या बालक बालिका का निवास संबंधी कोई भी एक प्रमाण पत्र, ठीक है। वो माता पिता का भी हो सकता है, वो बालक बालिका का भी हो सकता है। तो मूल निवास के रूप में आप कौन सा दस्तावेज है वो ऑनलाइन अपलोड करने जा रहे हैं, तो इनमें से कोई एक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लिया, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है वो दिए गए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपको सिलेक्ट करना है, कि आयु का जो बालक बालिका का प्रमाण पत्र है वो कौन सा आप देना चाह रहे हो। आधार कार्ड है, नगर या पालिका या नगर परिषद या ग्राम पंचायत का जो भी है आपके पास जो भी है उनको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं इसको आधार कार्ड वो सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे बालक बालिकाओं के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र से जानकारी देनी है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप इसको सिलेक्ट करना है। ओबीसी से हो 2.5 लाख से कम है इसको सिलेक्ट करना है। SC SC ST जो भी है लागू होता है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ओबीसी वालों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बस इतनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। और इसके बाद आपको आवेदन पत्र डाटा सेव करे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आने वाली है। अब जैसे ही इस ओटीपी को आप वेरीफाई कर दोगे तो वेरीफाई करने के बाद देखिए एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और उसके बाद ये आवेदन फॉर्म है आगे है वो ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए काफी सारे स्टेप हैं, हर एक स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसे स्टेप हैं जो फिलहाल एक्टिव नहीं है।
जैसे जैसे यहाँ पे देखिए आरटी का जो टाइम फ्रेम है उसी के हिसाब से है, यहाँ पे ऑप्शन है वो एक्टिव होने वाले हैं। जैसे एक प्राथमिकता सूची वाला है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला है, डॉक्यूमेंट री अपलोड है। जैसे जैसे ये टाइम फ्रेम आएगा ना उसी के हिसाब से हैं ये एक्टिव होंगे। तो फिलहाल की स्थिति में आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक तो सामान्य जानकारी आपने फिलहाल भर दी। अब बारी है यहाँ पे दस्तावेज को अपलोड करने की, फिर आपको स्कूल का चयन करना है, फिर आवेदित स्कूल को एक बार वेरीफाई करना है, फिर फॉर्म का लॉक करना है, उसका प्रीव्यू देखना है। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद आगे प्राथमिकता सूची है वो आगे की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट है अपलोड है वो कर लिया है ताकि वीडियो थोड़ी लंबी है वो नहीं बने। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट या बालक बालिका उसकी फोटो आपको अपलोड करना है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो अधिकतम साइज है वो 20 KB होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो पिक्सल रेट है वो 525 से लेके 420 है वो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल का बड़ा ही लफड़ा होता है, आप फोटो है वो अपलोड नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको फोटो का जो पिक्सल है वो चेक करना है। जैसे मैं डेमो के लिए इस पे एक जो इमेज है इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल में आपको जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो डिमिनेशन है और जो पिक्सल रेट है आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आती है, तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और तीनों ही जो डॉक्यूमेंट हैं वो PDF फाइल में होने चाहिए, और अधिकतम जो साइज है वो 300 KB की होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी तो देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड है वो कर दिया है। जब आप इसे अपलोड कर दोगे तो इस तरह से देखिए सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट है वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डायरेक्टली इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जहां पर आपका डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मूल निवास जो प्रमाण पत्र है जो कि बालक या बालिका अभिभावक का है वो हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे उसका आयु से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया गया है कि आयु से संबंधित आपने पहले कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था। तो देखिए हमने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे तो देखिए पीछे तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए जो DOB सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए संबंधित स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेम का सेम उसी से संबंधित डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे देखिए आपको आय प्रमाण पत्र वो अपलोड करना है। अब जैसे आप इसे अपलोड कर दोगे फिर आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। जैसे आप इसे सुरक्षित कर दोगे तो आपकी ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आ जाती है, जहां पे आपको स्कूल का चयन करना है। अब स्कूल के चयन वाले ऑप्शन के अंदर देखिए जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, जो भी आपने अपना जो ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, अपनी ग्राम पंचायत है, अपनी जो शहरी निकाय यहाँ पे सिलेक्ट की है, उसमें जो भी स्कूल होगी वो स्कूल की लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। हालांकि मेरे केस में देखिए फिलहाल यहाँ पे आपको कोई भी स्कूल है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत के अंदर जो आपने फिलहाल आवेदन कर रहे हो जिस बालक बालिका का, तो DOB के आधार पर है इस स्कूल के अंदर फिलहाल ऐसी कोई क्लास है वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद इस स्कूल के अंदर है जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं PPP 3, 4, 5 है वो संचालित ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको लिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार गलती हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको यहाँ पे स्कूल है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 स्कूलों में एक साथ वो आवेदन कर सकते हो, लेकिन इन 5 में आवेदन करने के बाद जब लॉटरी में नंबर आएगा, प्राथमिकता क्रमांक आएगा, तो केवल एक ही स्कूल के अंदर है आपको यहाँ पे है रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, दूसरी वीडियो की मदद ले सकते हो। चलिए अपन यहाँ पे एक स्कूल है वो चेंज करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। मैं एक बार सामान्य जानकारी में वापस जाता हूं, पीछे वाले जो स्टेप है उसमें जाता हूं, क्योंकि हमने जो गड़बड़ की थी वो इसलिए की थी ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एड्रेस पता है इसको मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसको लेने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एक मैं वार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वार्ड है मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे ये जो कोड दे रखा है या कैप्चा दे रखी है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक बार डाटा है वो सेव कर लेते हैं अपन। तो देखिए हमारा डाटा वो सेव हो गया। अब डाटा सेव होने के बाद देखिए ऑटोमेटिक उस स्टेप में अपन यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिलहाल हमें स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर फिलहाल एक ही स्कूल है। अगर और भी ज्यादा स्कूल होती तो सभी स्कूल की लिस्ट है आपको यहाँ पे वो दिखाई देती। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए स्कूल का चयन करने वाले ऑप्शन के अंदर अपन फिलहाल हैं,
और यहाँ पे एक स्कूल है ऑटोमेटिक है, इसने दिखा दी। हालांकि पहले वो नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वहां पे कोई स्कूल अवेलेबल नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ी खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कक्षा आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल मेरे केस के अंदर PPP4+ वाली क्लास है वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे काफी सारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं तो मेरे जो बालक बालिका है उसकी जो एडमिशन है वो PPP3 में करवाना चाहता हूँ या फिर PPP5 में मैं करवाना चाहता हूँ, इसमें मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए जो बालक बालिका की जो एज है, एज के अनुसार उसी कक्षा में है एडमिशन होने वाला है। अब एज का लफड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके वो दिखा देता हूँ। देखिए अगर बालक या बालिका की जो उम्र है 3 साल से ज्यादा लेकिन 4 वर्ष से कम है तो उसका जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिक है PPP3 में होगा, ठीक है। यदि बालक बालिका की जो उम्र है 3 वर्ष 6 माह से ज्यादा है लेकिन 5 वर्ष से कम है तो देखिए बालक या बालिका का जो एडमिशन है वो PPP4 में ऑटोमेटिक होगा। लेकिन बालक या बालिका की जो एज है वो 4 वर्ष 6 माह से ज्यादा है लेकिन 6 वर्ष से कम है तो उसका एडमिशन है ऑटोमेटिक PPP5 में होने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो स्टूडेंट की जो DOB है, जन्म तिथि है, उसी के आधार पर पड़ता है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट की DOB मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे आ रही है तो चलिए। यहाँ पे तो इसकी जो DOB मुझे नजर नहीं आ रही है। पहली वाली स्टेप के अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे मैं आपको DOB दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार है थोड़ा सा कंफर्म है वो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसकी DOB ये आ रखी है, आप देखिएगा यहाँ पे ये DOB आ रखी है, ठीक है, 9 जनवरी 2018 आ रखी है। तो ऐसे केस में ये PPP3 के लिए ये अवेलेबल नहीं है, यानी ये जो नियम है इस पे लागू नहीं होगा। ये बच्चा है सीधा PPP4 के अंदर आने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए मैं वापस स्कूल चयन वाले स्टेप के अंदर है वो आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको किस तरह से जो स्कूल है वो ऐड करनी है। तो देखिए हर एक स्कूल के आगे यहाँ पे देखिए आपको ऐड का ऑप्शन है वो मिलेगा। सिंपली आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पे है वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए ये स्कूल है वो ऐड हो जाएगी और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ जाएगा कि इस स्कूल का है चयन है वो सक्सेसफुली है वो कर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए जिन जिन स्कूलों में आपने आवेदन किया है या फिर जो स्कूल आपने ऐड की है, ऐड होने के बाद उसके आगे देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि इस स्कूल में हम बच्चे का है वो आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो यहां से आप उसको डिलीट है वो भी कर सकते हो। चलिए एक बार मैं डिलीट करके भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे ये स्कूल है वो डिलीट हो जाएगी और फिर से ये बोलेगा, यहां पे देखिए पॉपअप फिर से आ गया, इसको क्लोज करता हूं तो देखिए ऐड करने के लिए बोलेगा। हालांकि मेरे केस में मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए एक ही स्कूल है वो नजर आ रही है और नियमानुसार आप अधिकतम 5 स्कूलों में है एक साथ आवेदन कर सकते हो। जिस हिसाब से आपने अपना ब्लॉक है वो सिलेक्ट किया है, एरिया सिलेक्ट किया है, उसी हिसाब से स्कूल आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब जो स्कूल आपको नजर आ रही है केवल उसी में ही आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से इसको ऐड कर देता हूं और ऐड करने के बाद देखिए आगे की स्टेप आपको बताता हूं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया काम। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो यहाँ पे देखिए जो एरो वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आवेदित स्कूल का नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर ऑप्शन दिए गए ना इनका कलर तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लू आ रहा है। तो मतलब जिस आप स्टेप के अंदर हो वो थोड़ा सा ब्लू कलर का वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इन स्कूलों को सिलेक्ट किया है। तो फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है इस एरो के ऊपर, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे आवेदन फॉर्म की प्रीव्यू की, यानी आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। एक बार आप यहाँ पे अपनी डिटेल है वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि जो आपने यहाँ पे डिटेल भरी है वो सही है या फिर गलत है। हालांकि ये जो आवेदन फॉर्म है आपके लिए डेमो है, मैं डेमो वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नजर आ रही है तो उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, फिर वरना आप कमेंट में कहोगे कि सर आपने तो ये जानकारी भरी थी तो आप वाले आवेदन में ये कैसे हो रखा है, हमारे वाले में तो ये चीज है नहीं। तो ऐसा आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्कूल आपने जोड़ी है भूलवश आपने एक स्कूल जोड़ी है और फिर से आप और स्कूल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है अधिक स्कूल चेन जोड़ने के लिए वापस जाए। तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा और सारे स्कूल आपको दिखाई देंगे, एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड है वो कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने सारी डिटेल सही भरी है, फिर आपको आवेदन फॉर्म है वो लॉक करना, ठीक है। आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। जैसे आप फाइनल लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म लॉक हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र प्रिंट करके ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर एक बार आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप इस फॉर्म को फाइनल लॉक करना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वापस जाए का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। चाहे गई सूचनाओं में आप अपडेट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी जानकारी सही है तो फिर आपको फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो फाइनल लॉक हो चुका है और इस तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म है आपको यहाँ पे नजर आएगा। लास्ट में आपको लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। तो देखिए इस तरह से आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके द्वारा फाइनल फॉर्म है वो भरा जा चुका है। डिटेल आप अच्छी तरह से इसमें है वो चेक कर सकते हैं। बस इतना ही काम आपको करना है। ये जो आवेदन फॉर्म है आपको संभाल के रखना है और जब भी अगर बच्चे का मान लीजिए आरटी के तहत किसी स्कूल में नंबर आ जाता है तो संबंधित स्कूल में ये भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है आपको जमा करवाना है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने फॉर्म को फाइनल लॉक भी कर दिया, उसका प्रिंट भी ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है प्राथमिकता सूची। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये मॉड्यूल एक्टिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो टाइम फ्रेम दिया होता है आरटी के अनुसार, उसी के अनुसार आगे वाले ये जो मेनू दिए गए हैं ये काम करने वाले हैं, जिसमें प्राथमिक सूची है, रिपोर्टिंग वाला है और डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला है। तो देखिए आपको टाइम फ्रेम का खास तौर पर ध्यान रखना है। इस बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं आरटी एडमिशन 2023 राजगुरु जी। तो देखिए आपके सामने हमारे इस प्रकार के वीडियो आ जाएंगे। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी है वो दे रखी है। अब देखिए जिस दिन लॉटरी निकलेगी तो लॉटरी वाले दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे या बालक बालिका का नंबर है कौन सी स्कूल में सीरियल के हिसाब से कौन सा आया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने स्कूलों में आपने आवेदन किया है उस हिसाब से वहां पे सीरियल नंबर आपको पता है वो लग जाएगा। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 स्कूलों में आवेदन किया, 2 में किया, 3 में किया, इन जितने भी आपने आवेदन किया उनमें से केवल एक स्कूल के अंदर है आपको आवेदन करना पड़ेगा, यानी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सभी स्कूलों के नाम आपको दिखाई देंगे, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है संबंधित स्कूल की आईडी पे चला जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे देखिए वो आपके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। और जब वो किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिजेक्ट करते हैं, अगर वो पूरा ही फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास वैसे एसएमएस के द्वारा सूचना आ जाएगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में या कोई डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती है तो वो आपसे री अपलोड करवाएंगे। तब ये री अपलोड वाला, ये डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसकी भी डेट बाद में है और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है आपको पता लग जाएगा। स्कूल वालों से आपको बार बार संपर्क है वो बनाए रखना है, ठीक है। बस यही इसकी प्रोसेस है, इसी तरह से आपको आवेदन करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, आपको नहीं पता है, तो हमारा जो पुराना वीडियो है वो आप देख सकते हैं। हालांकि प्रोसेस सेम की सेम है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिपोर्टिंग का भी आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट री अपलोड है वो भी आपको मिल जाएगा। एक ही वीडियो के अंदर हमने टोटल जानकारी है वो दे रखी है, तो आप वो वीडियो है वो देख सकते हैं। बस इसी तरह से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन आरटी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इस संबंध में वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर भी आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।